से होने के कारण इसका नाम पड़ा हसदेव अरण्य। करीब 1,70,000 हेक्टेयर में फैला ये क्षेत्र सदियों से गोंड, उरांव और बैगा जनजातियों का घर रहा है। इन लोगों के लिए ये सिर्फ जंगल नहीं, ये उनकी माँ, उनकी पहचान और उनका जीवन है। यहाँ 167 से अधिक वनस्पतियां मिलती हैं और हाथियों का ये प्रमुख निवास स्थान भी है, जहाँ वे झारखंड से आते जाते हैं। लेकिन इसी धरती के नीचे है भारत का सबसे बड़ा कोयले का भंडार, और यही इस जंगल के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन गया है। खनन के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, धरती जख्मी हो रही है और जंगल की सांसें धीरे धीरे थम रही हैं। इसी विनाश के खिलाफ उठी है एक आवाज, हसदेव जंगल बचाओ आंदोलन। इसकी अगुवाई कर रहे हैं स्थानीय ग्रामीण और पर्यावरण कार्यकर्ता, जो अपनी जमीन, अपनी नदियों और अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हसदेव सिर्फ छत्तीसगढ़ की पहचान नहीं, ये पूरे भारत की सांस है। अगर हसदेव नहीं रहेगा तो सिर्फ पेड़ नहीं गिरेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों की सांसें रुक जाएंगी। जंगल सिर्फ लकड़ी, यह है मध्य भारत का फेफड़ा हसदेव जंगल। हसदेव नदी के किनारे बसे होने के कारण इसका नाम पड़ा हसदेव अरण्य। करीब 1,70,000 हेक्टेयर में फैला ये क्षेत्र सदियों से गोंड, उरांव और बैगा जनजातियों का घर रहा है। इन लोगों के लिए ये सिर्फ जंगल नहीं, ये उनकी माँ, उनकी पहचान और उनका जीवन है। यहाँ 167 से अधिक वनस्पतियां मिलती हैं और हाथियों का ये प्रमुख निवास स्थान भी है, जहाँ वे झारखंड से आते जाते हैं। लेकिन इसी धरती के नीचे है भारत का सबसे बड़ा कोयले का भंडार, और यही इस जंगल के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन गया है। खनन के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, धरती जख्मी हो रही है और जंगल की सांसें धीरे धीरे थम रही हैं। इसी विनाश के खिलाफ उठी है एक आवाज, हसदेव जंगल बचाओ आंदोलन। इसकी अगुवाई कर रहे हैं स्थानीय ग्रामीण और पर्यावरण कार्यकर्ता, जो अपनी जमीन, अपनी नदियों और अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हसदेव सिर्फ छत्तीसगढ़ की पहचान नहीं, ये पूरे भारत की सांस है। अगर हसदेव नहीं रहेगा तो सिर्फ पेड़ नहीं गिरेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों की सांसें रुक जाएंगी। जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं देते, वो जीवन देते हैं। हसदेव को बचाना हमारे भविष्य को बचाना है।